जब भगवान का आपके घर में वास होता है तो मिलते हैं 11 संकेत। दोस्तों, अगर आपको हर सुबह यह संकेत मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। इन संकेतों की आप बिल्कुल भी अनदेखी ना करें, क्योंकि अगर आपने इन संकेतों को अनदेखा कर दिया तो ईश्वर आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं और आपके घर से वापस भी जा सकते हैं। तो क्या है ये संकेत, हम आज की इस वीडियो में इसी बात पर बात करेंगे। दोस्तों, भगवान को खुश रखने के लिए हम बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाते हैं ताकि भगवान को प्रसन्न किया जा सके और उनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, हमें जीवन में किसी भी तरह का समस्या का सामना ना करना पड़े। हम सभी इस बात को जानते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं वो हमसे प्रसन्न हैं या फिर नहीं, इस बात का भी वे हमें संकेत देते हैं। तो आइए जानते हैं जीवन में मिलने वाले इन संकेतों को, जो हमें यह बताते हैं कि भगवान की कृपा हम पर बरसने ही वाली है। हमें केवल उन संकेतों को समझना है। दोस्तों, इन संकेतों को जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और भगवान की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे, इसके लिए कमेंट में जय श्री हरि विष्णु भगवान महाराज की जय जरूर लिखें। चलिए अब हम उन विशेष संकेतों को जानते हैं। दोस्तों, यदि आप घर में पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। जब भी आप घर में पूजा पाठ करते हैं तो वे आपके घर में निवास करते हैं। यह आपको महसूस भी हो जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट भी जाते हैं। दोस्तों, लोग कभी कभी पूजा पाठ करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो यह सब सही नहीं होता है। इससे ईश्वर आपके घर से चले जाते हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं करने चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और हम कुछ गलतियां करके, उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं। कुछ लोग यह कहकर कि मैं तो रोज भगवान शिव की पूजा करता हूँ, लेकिन कभी मुझे भगवान शिव नहीं दिखते, तो आपकी यह सब कृति आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। इसीलिए आज हम आपको उन सारे संकेतों से इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप स्वयं ही जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। दोस्तों, यदि हर रोज आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त के समय में खुल जाती है और ब्रह्म मुहूर्त में कोई ऐसा सपना आपको दिखाई देता हो, जैसे कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंखों की आवाज सुनाई दे, मंत्रों की आवाज सुनाई दे, या फिर किसी प्रकार का कोई ऐसा नाम, जैसे कोई आपसे राम राम कह रहा हो, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो यह संकेत है कि आपके भगवान आपके घर में आ गए हैं। दूसरा संकेत यह होता है कि यदि आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, आपको एक अलग सी सुगंध आती है, एक बहुत ही अच्छी सुगंध जो आपके घर में किसी और को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही किसी अगरबत्ती की, ना ही किसी अन्य चीज की। बस यह एक अनोखी सुगंध आपको अगर आती हो और जैसे जैसे आप अपने घर के मंदिर के पास जा रहे हो, वहां पर आपको यह ज्यादा अधिक सुगंध महसूस होती हो, तो समझ लीजिए कि आपके ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। बस आपको ईश्वर का नाम लेकर अच्छे काम करने हैं और हमेशा ईश्वर की पूजा करनी है। जब नकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में आगमन होता है तो आपके भीतर से दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में आने लगती है और आपको सुगंध आने लगती है। यह बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है और मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। जब भी आप पूजा पाठ करने जाते हैं, उस समय यदि आपको कोई जीव यानी कुत्ता, बिल्ली या फिर कोई गाय या भिक्षुक आपके द्वार पर आ जाए, तो यह आपके साथ बार बार हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि पूजा करते वक्त भगवान ही अलग अलग रूप में आपके पास आ रहे हैं। क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भगवान भैरव का प्रतीक माना जाता है। जब कोई याचक आपके पास आता है तो वह भी ईश्वर का कोई ना कोई रूप होता है। हमें उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन कराना चाहिए, यथासंभव उन्हें दान दक्षिणा देना चाहिए। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर या फिर भगवान की मूर्ति या फिर फोटो दिखाई दे, तो इसका मतलब है आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा कहा जाता है
कि यदि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन लेते वक्त आपके मन में कुछ संशय आ जाता है, सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से रोकता है, इसका मतलब यह है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भी भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हों या फिर गरीब हों, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा उस पर बनी हुई है। भगवान हमें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं उन्हें हर परिस्थिति में खुश रखते हैं। उनके जीवन में कितने भी दुख क्यों ना हो, वह हमेशा खुश रहते हैं और उन्हें कभी भी किसी परेशानियों में किसी से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर जाते हैं। अगले संकेत के रूप में यदि आपको कहीं पर उल्लू दिख जाए तो यह बेहद ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही है। आपके खान पान में बदलाव आने लगेगा और माँ लक्ष्मी जिसके भी घर में जाती हैं उस घर के लोगों का खान पान बदलने लग जाता है। कहते हैं ऐसे घर में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घर के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लग जाते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। इन घरों में साफ सफाई बहुत होती है। माता लक्ष्मी इन घरों में वास करती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है सुबह के समय यदि कोई आपको घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि जल्द ही माता लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली हैं। अगला जो संकेत ईश्वर के रूप में आपको दिखाई देता है, यदि आपको कहीं बाहर जाते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे जाए तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की विशेष कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या फिर किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाने लग जाए तो यह देवी देवताओं की आप पर असीम कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है। आपके जीवन की सारी समस्याएं जल्द ही दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्टों और बुरे दिनों को खत्म करने वाले हैं। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़ियां घोंसला बना ले तो यह इस बात का शुभ संकेत होता है कि आपकी पूजा सफल हो गई है और चिड़ियां और उनके बच्चों को आपको गलती से भी नहीं सताना है, बल्कि उनके लिए समय समय पर दाना पानी रख देना है। इसके अलावा अगला जो संकेत है वह यह है कि यदि आपको पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू निकलने लग जाए तो इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। अब आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं भी आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें वानरों को भोजन कराएं। भोजन कराने के लिए आप गुड़ की डलियों का इस्तेमाल करें। अगले संकेत के रूप में यदि आपको बिना किसी अगरबत्ती के आर्टिफिशियल फ्रेगनेंट के अलावा आपको इस्तेमाल करने से घर में खुशबू तक महसूस होने लग जाए तो समझ जाइए आपके ऊपर भगवान की कृपा है। जल्द ही आपके दिन फिरने वाले हैं। भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा जल्द ही सिद्ध होने वाली है। भगवान की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। इसके अलावे भगवान जो अगला संकेत हमें देते हैं, यदि आपकी नींद सुबह 3 से 4 बजे के बीच लगातार खुल रही है तो यह बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपकी नींद खुल रही है तो इसका मतलब है कि भगवान आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ करवाना चाहते हैं। इसीलिए वह बार बार आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठा रहे हैं। 3 से 4 बजे के बीच उठना कामयाब होने का संकेत है। यदि आपको सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं, वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और यदि आप अपने आप को उस झरने का पानी पीता हुआ देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप जो काम आप करने जा रहे हैं
उसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके उसका सही उपयोग करके अपने परिवार का खान पान चला पा रहा है तो यह सारी चीजें भगवान की कृपा से ही संभव है। कई लोग ऐसे भी हैं जो शिक्षा प्राप्त तो कर लेते हैं लेकिन उसका सही से प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा है। खराब शरीर आपके शरीर पर ही केवल असर नहीं डालता बल्कि आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसीलिए निरोगी काया प्राप्त व्यक्तियों को खुद को भगवान का आशीर्वाद मानना चाहिए। यदि आपके जीवन में आपको अच्छा जीवन साथी मिला है तो यह परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ झगड़ा और कलेश के बीच गुजरती है। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो यह परमेश्वर की कृपा है। आज की दुनिया में अधिकतर लोग तो संतान की वजह से ही दुखी हैं। सही गलत को समझने और सही कार्य करने की क्षमता यदि किसी व्यक्ति के पास है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर भी भगवान का ही आशीर्वाद है। भगवान का दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति का क्रोध पर विजय है, जिसका मन शांत रहता है, तो बहुत ही प्रसिद्ध और धनवान होकर भी सामान्य रहना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है। यह तभी संभव होता है जब आप पर ईश्वर की कृपा होती है। दोस्तों, हमें हमारे जीवन में भगवान वास्तविक रूप में दिखाई तो नहीं देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। हमारे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण, हमारे शास्त्रों में इनमें से हर व्यक्ति को भगवान के तुल्य माना गया है। यदि पूजा के दौरान इनमें से कोई भी व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। उन्हें कभी भी घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल आपके पास गिर जाए तो समझ लीजिए यह भगवान का बेहद ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। आपको केवल भगवान पर भरोसा रखना है और अपने जीवन में सफलता के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद पाकर आप उस कार्य को उतनी ही लगन और मेहनत से करें तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।